तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से करो और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं। हमें फोकस अच्छाई पर करना है। जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, आगे बढ़िए। आपकी बुराई होगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे। लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ें एज ए गिफ्ट मिलेंगी, क्योंकि ये तो सबके साथ होता आया है। जो लोग जितना आगे बढ़ेंगे दुनिया उसका पैर खींचेंगी, उसकी टांगें खींचेंगी, उसके बारे में नेगेटिव बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई राम राम सभी को। अभी है दोपहर नहीं, मॉर्निंग का ही टाइम है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी नहा धो के कपड़े धो रही हूँ। और भाई ये जो मैंने आपको पोयम है, जो भी बातें हैं, वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई ये तो सबके साथ होता आ रहा है। क्यों हमें अपने खुद के अंदर कमियां नहीं देखनी है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमें तो अपनी जो खूबियां हैं, क्या क्या टैलेंट है हमारे अंदर, हम क्या कर सकते हैं, वो टैलेंट पहचानना है। क्योंकि लोग हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर कमियां बता देंगे। उनका काम है इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो चलो भाई करते रहो। हाँ, और लेकिन लोगों की जो कमियां बता रही हैं उन कमियों को अपनी ताकत बना के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि लोगों का काम है टांगे खींचने का, लेकिन हम उनसे अपनी टांगे खिंचवाएंगे नहीं। इग्नोर करना सीखो, सबसे बेस्ट है। लोगों को जितना इग्नोर करोगे उतना ही आगे ऊंचाई पे जाओगे। क्यों, सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं। तो हमें ऊंचाइयों को छूना है और अपना जो एम है उसे काफ़ी ऊंचा रखो और उसको पूरा करने की कोशिश में लगे रहो। क्यों, हाँ, अगर लोगों की कमियां, लोगों की बातें सुन के तो भाई फिर अपना ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद करने वाला काम है कि हाय मेरे से ये कह दिया, वो कह दिया, रोना धोना स्टार्ट। तो हम लोगों की बातों पे ध्यान ना देके अपने काम से काम रखेंगे। क्यों, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्या है दुनिया में अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, वो है हमारे चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीजन से, किसी कारण से जा रही है, अगर हमारे फेस पे जो मुस्कान आती है ना, वो ही हमारी संपत्ति है। अगर वो किसी कारण से जा रही है ना तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमें यूँ तो पता होता है, जैसे पहले मैं खुश रहती थी अब खुश नहीं हूँ, किस रीजन से खुश नहीं हूँ, रीजन का तो सबको पता होता ही है। तो उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि लोगों की लाइफ में संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत कुछ पाने के चक्कर में मत रहो। जो होता है, जो छूट जाता है, इतनी इच्छाएं मत रखो कि आपका आज का सुकून छिन जाए। जैसी ज़िंदगी चल रही है उसे खुशनुमा बनाओ और ज़िंदगी में खुश रहो। क्यों, जिसमें हमें ये पता है हमारी खुशियाँ कैसे ख़त्म हो रही हैं, कौन हमें देख के खुश नहीं है, उन सबको इग्नोर मारो अगर ज़िंदगी में खुश रहना। तो यही है परम सत्य। और अगर हम इन बातों को अपना लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता हमसे। क्योंकि हमें सीमित रहना है, हमें क्या करना है क्या नहीं,
क्योंकि हम क्यों किसी और पे डिपेंड रहें कि वो बताएंगे तब हम ये करेंगे, वो बताएंगे तब ये करेंगे। अरे भगवान ने जितनी पावर उनको दी है उतनी पावर हमें भी दी है। ये नहीं कि वो बंदा कुछ कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। हमारे पास भी दिमाग है, पावर है। अपनी पावर को पहचानेंगे ना। एक हाउस वाइफ में भी काफ़ी टैलेंट होता है अगर वो पहचाने तो। हाँ, ये नहीं है कि भाई फ़ोन किया इधर उधर और टाइम पास, बस यही काम है, खाना बनाया, कपड़े धोए, बच्चा का काम किया, हुआ काम कंप्लीट। ऐसे नहीं है। काम को भी काम और साथ में खुद के लिए भी टाइम निकालो, खुश रहने की कोशिश करो। यह है इवनिंग टाइम हमारे यहाँ का। सब बच्चे खेल रहे हैं और ये हमारा फ्रंट का पार्क जो सुबह सुबह नहीं दिखाई देता। इस टाइम पे काफ़ी बच्चे होते हैं लेकिन सामने दिख नहीं रहे। और ये देखो मस्ती, ऐसे खुश रहना चाहिए लाइफ में। क्यों? तो ऐसा ही है जैसे मैं भी यूँ तो सोचूँ तो भाई यूँ सोच लूँ क्या करना है अब, सारी आधी उम्र गई, आधी वैसे निकल जाएगी, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया जिससे माइंड फ्रेश रहता है, किसी की टेंशन नहीं रहती और एक काम मिला रहता है। हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? और एक काम और भी स्टार्ट किया, टाइम आने पे बताऊंगी अगर उसमें मैं सफल होती हूँ या ना होती। लेकिन मेहनत करना अपना काम है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मेहनत करके तो देखनी चाहिए। अगर कुछ हाथ में आई तो ठीक है, ना आई तो ठीक है। तो भाई मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मस्त रहती हूँ। क्यों? और रहना भी चाहिए, क्योंकि मैं जिस रूम में होती हूँ बच्चे भी मेरे पीछे पीछे उधर ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही मस्त रहते हैं। तो भाई यही बात है, अपने मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। अगर हम लोगों की टेंशन लेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद है। हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। तो मैं भी टेंशन में रहती थी ऐसे ही, भाई आज उसका फ़ोन आया, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन मैंने वीडियो बनाने का एक ऐसा रास्ता चुना है। लोग तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, सुनने को मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे को देखना है क्या ठीक है क्या नहीं। तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है और इससे यूट्यूब से मेरे को काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिले हैं, काफ़ी अच्छी बहनें मिली हैं, भाई मिले हैं। दोस्त तो खैर मैं नहीं बनाती। तो ऐसा है, कुछ भी करने का कोई टाइम नहीं है। जिसका जो मन करे वो करो, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे और माइंड रिलैक्स रहेगा। तो और ना हमें लोगों की टेंशन रहेगी। तो मेरी तरह अपना कुछ ना कुछ हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है। हाउसवाइफ ऐसे ही थोड़े होती हैं। क्यों? और ये काम सब कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाय मैं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर हमारे मन में इच्छा है तो हम ज़रूर कर सकते हैं। ये नहीं है कि घर का काम किया और साइड हटे, बस यही काम है, खा लो पी लो और सो जाओ। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ चलो जी, वीडियो कंप्लीट हो गई। राम राम, टाटा बाय बाय। और ये रात हो चुकी है और मैं भी खाना बना लूँ। आप लोग भी मेरे साथ खाना बना लो और सोने की तैयारी करते हैं। क्यों? आजकल बच्चे कहते हैं सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई सोने की ऐसी क्या तैयारी होती है, हमें तो पता ही नहीं। हम तो खाए पिए और बिस्तरों में। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल।